बार मेरा जीवन पहले भी व्यर्थ हुआ, कई बार मेरा जीवन मैं छोड़ नहीं पाई माया की बंधन, मैं छोड़ नहीं पाई माया के बंधन। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन मैं छोड़ नहीं पाई माया की सब बंधन, ओ मैं छोड़ नहीं पाई माया के ये बंधन। अब की बारी हो अब की बारी, अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए। ओ महारानी कृपा कीजिए, ओ महारानी कृपा कीजिए। जय हो। जय हरि। राधा रानी की कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे कहीं सामने आए ना, जब तेरा भजन करो माया ये सताए ना, जब तेरा भजन करो तब माया सताए ना। कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप मेरे दादा मेरे सामने आए ना, जब तेरा भजन करो माया ये सताए ना, जब तेरा भजन करो माया सताए ना। सच्ची भक्ति का हो सच्ची भक्ति का वर दीजिए, ओ सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, ओ सच्ची भक्ति का वर दीजिए। ओ महारानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए। ओ राधा रानी कृपा कीजिए। जय हो। और इतना ही नहीं, हे प्रभु ये दास तो पागल है जगता है रातों को, ये दास तो पागल है जगता है रातों को, तुम दिल पे मत लेना पागल की बातों को, तुम दिल की मत लेना पागल की बातों को। ओ ये दास तो पागल है जगता है रातों को, ये दास पागल है जगता है रातों को, तो तुम दिल पे मत लेना पागल की बातों को, तुम दिल की मत लेना पागल की बातों को। और मुझे अपना ओ मुझे अपना बना लीजिए, मोरे अपना बना लीजिए। आज
लीजिए। और सभी भाव से ओ राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, ओ महारानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, ओ महारानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा बोली राधा रानी की, वृंदावन धाम की, सांवली सरकार की। इधर हुआ क्या, श्री सुखदेव महाराज के थे राजन, ये पीछे मैया क्या हो गया, बेचारे सब चप्पल में भी दृष्टि डालती, बार बार कोई उठा न ले जाए। हाँ, हम देख रहे बार बार हम लोग चप्पल देखते फिर इधर देखने लगती। ठीक है, उनकी भी रखवाली करना जरूरी है। अच्छा, चप्पल आपके नहीं चुराए जाएंगे, एक उपाय बतावें। कल से आना तो एक चप्पल इधर उतारना, एक इधर, तब देखो चुराए जाएंगे। जब तक दो नहीं मिले कोई पहनेगा ही नहीं, कितनी महंगी हो। कल से यही करो, देखो गारंटी के साथ कोई नहीं चुराएगा। श्री सुखदेव महाराज कहते, राजन जैसे पूतना पहुंची, अब यशोदा मैया पूतना को भगवान को पूतना की गोदी में डाल दिया। आज पूतना को लगा यशोदा मैया तो अपना कार्य करने चली गई और यही समय है कृष्ण को मारने का। तो यशोदा मैया तो गृह कार्य में व्यस्त हो जाती है। आज पूतना भगवान को गोद में जैसे उठाई, वैसे भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दिया। सभी ध्यान देना, जैसे पूतना की गोद में भगवान पहुंचे ने, पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली, आंखें बंद कर ली। अच्छा देखिए, आंखें भगवान क्यों बंद किए हैं? क्यों? क्योंकि आंखें बंद करने के 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि भगवान जीव के हृदय की सुंदरता देखते और संसार जीव के बाहर की सुंदरता देखता है। संसार के लोग जैसे बिटिया को देखने जाएंगे ना अम्मा लोग, तो अगर थोड़े भी दांत बड़े हैं ना तो ठीक नहीं है, और ये नहीं पता कि दांत बढ़िया वाली लाएंगे तो भोजन मिलेगा कि नहीं। इसे कहते संसार के लोग जीव की शरीर की सुंदरता देखते और भगवान मनुष्य के हृदय की सुंदरता देखते, अंदर की सुंदरता। आप अंदर से कितने अच्छे हैं, आपका मन कितना सुंदर है, आपके अंतःकरण पवित्र है कि नहीं, मन निर्मल है कि नहीं, तो भगवान को अच्छा लगे। तो भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर थी, बढ़िया साड़ी, बढ़िया आभूषण, बढ़िया चेहरा, बढ़िया सब कुछ था, लेकिन भगवान ने बाहरी आवरण को देखना अच्छा नहीं माना। भगवान बोले ये बाहर से तो बड़ी परी लग रही है, लेकिन अंदर ये अच्छी नहीं है, अंदर से ये मुझे मारने के लिए स्तनों में जहर लगाकर आई है, इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति को देखकर नैन काहे को खराब करे, इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी। और दूसरा कारण ये है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि अगर किसी पापी पर ईश्वर की दृष्टि पड़ जावे तो उस पापी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान बोले अगर मेरी दृष्टि पूतना पर पड़ गई
तो इसके समस्त पापों को प्रायश्चित हो जाएगा और ये भाग जाएगी, मैं मार भी नहीं पाऊंगा। इसलिए भगवान ने आंखें मूंदी। और तीसरा कारण है कि भगवान कृष्ण ने आंखें बंद करके भोलेनाथ की याद किया, हे बाबा, मैं तो सदैव माखन मिश्री छाछ पीता हूँ और आज ये राक्षसी जहर लगाकर आई। भला बताओ, ये विषपान करना मेरा काम नहीं है। बाबा, विषपान आप ही करो, इसलिए बचाओ इस जहर से। 3 कारण। आज कुछ देर तक भगवान गोदी में रहे, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगता पूतना राक्षसी की गोदी में। कुछ देर बाद भगवान रोने लगे, यानी कन्हैया सोचते हैं कि मैं रोना प्रारंभ करूं ताकि ये राक्षसी मुझे नीचे उतार दे। इसकी गोद में रहकर मेरा शरीर भी खराब हो रहा, अपवित्र हो रहा, अशुद्ध हो रहा। लेकिन जब कन्हैया रोना शुरू किया तो पूतना को लगा भगवान भूखे हैं, जबकि भगवान रोए कि गोदी से उतारे। लेकिन उसे लगा भगवान को भूख लगी है, अब उनको दुग्ध की जरूरत है। पूतना ने भगवान को स्तनपान कराना प्रारंभ किया और जैसे दूध पिलाने लगी कृष्ण को, वैसे भगवान दूध पीते पीते पूतना के प्राण वायु भी खींचने लगी। और जैसे प्राणों को भगवान खींचना शुरू किया, वैसे बड़े जोर से पूतना चिल्लाई, हे यशोदा मैया, कहाँ ये तुम्हारा पुत्र क्या कर रहा है? भगवान बोले, चिल्लाती क्यों है? अरे जिसे मैं एक बार पकड़ लेता हूं, जब तक उसका उद्धार नहीं कर देता तब तक छोड़ता नहीं हूं। आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया और जैसे पूतना ने प्राणों का परित्याग किया, वैसे अपनी वास्तविक रूप में आ गई। नहीं, बहुत बड़ा विशाल शरीर पूतना का राक्षसी है। आज भगवान उसे मार करके कृष्ण उसकी छाती पर वक्ष स्थल पर खेलने लगे। यशोदा मैया कुछ देर बाद आई और जैसे आई तो देखा कृष्ण उस राक्षसी की छाती पर खेल रहे। दौड़ करके यशोदा ने भगवान को उठाया, नंद बाबा आए, सारे बाल बाल आए, सभी ने पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके अंतिम संस्कार किया। उसके बाद श्री सुखदेव महाराज कहते, वसुदेव के आज्ञा से कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी पधारे मैया यशोदा के आंगन में, और गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण का नाम संस्कार किया, बलराम का नाम संस्कार। तो कृष्ण का श्याम नाम रखा और बलराम का राम। बलराम और श्याम 2 नाम रखे। आज दोनों भैया आंगन में किलकारी मार कर खेलते हैं। धीरे धीरे भगवान घुटनों के बल चलने लगे। जब भगवान घुटनों के बल चलना प्रारंभ किया तो एक दिन भगवान खेलते खेलते थोड़ी सी मिट्टी हाथ में उठाई और मुख में डाल लिया। भगवान काहे को मिट्टी खावे, लेकिन भगवान है मानव शरीर में, मनुष्य रूप में, इसलिए क्रीड़ा भी मनुष्य जैसे कर रहे हैं। जैसे छोटा सा बालक मिट्टी खाता है ना, जब छोटा रहता खाता है कि नहीं खाता है, वैसे भगवान भी लीला करने, अगर करेंगे नहीं तो मानव शरीर धारण करके आए। फिर भगवान ने देखा मिट्टी डाल ली मुख में। यशोदा देखती एक तरफ का गाल बड़ा ऊंचा लग रहा है। अब यशोदा कहती है, ऐसा तो नहीं कोई कीड़ा ने काट लियो हो लल्ला को, क्योंकि जहाँ पाता वहीं खेलता रहता। अब जल्दी से यशोदा उठाई, घर ले गई, खूब नमक से सेक रही, लल्ला के गाल में कीड़ा काट गयो है। अब भैया कीड़ा काटा हो तो ठीक हो, अंदर से कुछ और ही बैठा है। यशोदा मुख खुलवाती, भगवान नहीं खोलते। भगवान मुख क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा अपना सामान्य पुत्र मानते हैं। कृष्ण ब्रह्म हैं, ये बात केवल वसुदेव देवकी जानते थे, और कृष्ण एक सामान्य पुत्र हैं, ये वसुदेव नंद बाबा जानते। वसुदेव नंद बाबा
नंद बाबा और यशोदा मैया को ये नहीं पता कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ईश्वर है, कृष्ण पूर्ण परमात्मा है, नहीं पता, इसलिए मुख नहीं खोल रहे। और भगवान ये जनाना नहीं चाहते हैं कि मैं भगवान हूं। कन्हैया चाहते हैं कि मेरी मैया मुझे एक सामान्य बालक ही माने, क्योंकि सामान्य पुत्र मानेगी तो खूब सेवा करेगी, नहलाएगी, धुलाएगी, दुग्ध पान कराएगी, छाछ पिलाएगी, मिश्री देगी, झबला पहनाएगी और काजल का काला टिक्का भी लगावेगी। और अगर ये जान गई कि भगवान है फिर तो आरती पूजा शुरू हो जाएगा, उसमें आनंद नहीं है। इसलिए भगवान बोले नहीं जाने तो ठीक है। आज यशोदा जबरन भगवान का मुख पकड़ के खोल दिया और जैसे खोला तो भगवान के मुखमंडल में ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा नंद बाबा ने किया है। पूरा विश्व सुंदर दिखा। यशोदा मैया प्रणाम करती है। उसी दिन से यशोदा नंद बाबा को पता चला कृष्ण भगवान है। कन्हैया ने अपनी माँ और नंद बाबा से कहा, हे माँ, मैं ऐसे ही नहीं इतना दूध पीता हूँ, ऐसे नहीं इतना दही खाता हूँ, ऐसे नहीं माखन चुराता हूँ, मैं अकेला नहीं खाता हूँ। तुम जब भी दूध पिलाती हो ना तो थोड़ा पिलाती हो, कहती हो बच्चों को अपच ना हो जाए। और माँ, मेरे मुखमंडल में पूरा विश्व खा पी रहा, पूरा ब्रह्मांड खा रहा है। आज यशोदा मैया को ज्ञात हुआ भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। तमाम तरह की लीलाएं कृष्ण ने गोकुल नगरी में किया। एक दिन भगवान घर में यशोदा मैया दूध मटकी में रखा तो भगवान उस मटकी में हाथ डालकर सारा दूध नीचे बिखरा दिया। अब हुआ क्या, मैया ने कहा मेरा लल्ला तो बड़ा शरारती है, बड़ा शरारती, अब क्या करें, इसको लाओ ओखल में बांध दी और फिर घर का काम करें। पहले सबके घरों में ओखल होती थी ना, अब है, अब नहीं है। देखो कितना परिवर्तन हो गया, सृष्टि परिवर्तनशील है। पहले जैसे मैया लोग बड़ी सुंदर रोटियां चूल्हा में बनाती थी, अब कोई बनाता है? कोई नहीं। अब तो गैस सिलेंडर की व्यवस्था, इसलिए गैस बनती है। इतनी सुविधा होने के बाद भी समस्या, कहते जितनी सुविधा उतनी समस्या। और पहले ज़्यादा सुविधा नहीं थी तो समस्याएं भी नहीं थी। पहले मोटरसाइकिल नहीं थी, लोग बढ़िया बैलगाड़ियों से चलते थे। गोकुल नगरी में प्रति घर में बैलगाड़ी थी, किसी के यहाँ साइकिल मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं था। और भैया बढ़िया साधन बैलगाड़ी, ना चेक होना है, ना पेट्रोल भरना है, ना जो है पकड़ी जाएगी, ना एक्सीडेंट होगा। है कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। और आज मोटरसाइकिल से चलते हैं ना तो अंदर ही अंदर कांपते रहते हैं, प्रभु बस आप ही के सहारे हैं, बड़ा डर है। सुविधा होने के बाद भी समस्या। भक्तों, ओखल में मैया यशोदा भगवान को बांधने चली।